फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। बच्चों इन दोनों में ही कोई फर्क नहीं होता है, ये दोनों ही एक ही बात है। कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के बच्चों को अक्सर ही कंफ्यूजन होता है कि सर हम तो फीचर्स याद करके गए थे, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। तो बच्चों इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों एक ही बात है। सबसे पहले मैं इसके फर्स्ट फीचर की बात करता हूं। मोटिवेशन इज द कंटिन्यू प्रोसेस। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को या किसी भी सबऑर्डिनेट को आपने मोटिवेट कर दिया तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि दोबारा मोटिवेशन की नीड नहीं पड़ेगी। पड़ेगी, 100% पड़ेगी। मोटिवेशन उस समय तक किया जाएगा जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका गोल कंप्लीट नहीं होता तब तक आप उस पर्सन को मोटिवेट करते रहेंगे। ये ऐसा प्रोसेस है जो एक बार में कंप्लीट नहीं होता, ये राउंड एंड राउंड चलता ही रहता है। नेक्स्ट, सेकंड, मोटिवेशन इज द साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब होता है मोटिवेशन एक ऐसा मेथड होता है, एक मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो साइकोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू पूरी होती है। साइकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब होता है अगर आप किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आपको सीधा स्ट्राइक, सीधा अटैक उसके माइंड पे करना पड़ेगा, उसकी सोच पे करना पड़ेगा, किस तरीके से वो आपसे बात करता है, उसके माइंड को रीड करके फिर आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेशन ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ह्यूमन नीड्स क्या होती हैं? मैं, वैभव श्रीवास्तव, हम सबके लिए बेसिक नीड क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों ही चीजें जो आती हैं बच्चों वो जॉब से आती हैं, सैलरी से आती हैं। और सैलरी कब मिलती है? जब हमारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। कहने का मतलब हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, मोटिवेशन बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे बच्चे कई बार बोलते हैं सर ये नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि हम नेगेटिव मेथड्स को काम में लेंगे, काम तो पॉजिटिव ही होगा। मोटिवेशन का जो बेसिक एम होता है किसी काम को पूरा करना, वही काम किया जाएगा, लेकिन उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैनर्स में से किया जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फादर अपने बच्चे को बोलते हैं कि अगर आपके 90% आए तो मैं आपको एक वॉच गिफ्ट करूंगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव मोटिवेशन। और वहीं पे वही फादर अपने दूसरे बच्चे को बोलते हैं कि अगर आपके 90% नहीं आए या अगर आप पास नहीं हुए तो मैं आपको घर से निकाल दूंगा। दोनों ही बातें हो रही हैं, दोनों ही टास्क के अंदर काम का पूरा होना निश्चित है, लेकिन पहले वाले के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच काम में ली गई है और सेकंड के अंदर एक नेगेटिव अप्रोच काम में ली गई है। नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मोटिवेशन जो होता है बच्चों वो गोल ओरिएंटेड होता है, किसी भी गोल को ध्यान में रख के लिया जाता है। जब भी मोटिवेशन को अप्लाई किया जाएगा तब गोल माइंड में होता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉयज को, सबऑर्डिनेट्स को लगातार मोटिवेट करता है। क्यों? गोल को पूरा करने के लिए। जब तक गोल पूरा नहीं होता तब तक एम्प्लॉय का ऑफिस में आना और एम्प्लॉयर का ऑफिस खोलना, दोनों ही बातें बेकार चली जाती हैं। नेक्स्ट, डायनेमिक प्रोसेस। मोटिवेशन एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, हमारे पास दो पर्सन है यहाँ पे, एक ए है एक बी है। अब इन दोनों की मेंटल कंडीशन अलग अलग होगी, सीधी सी बात है, इनका दिमाग अलग अलग है, मेंटल कंडीशन अलग अलग है, सोचने की स्थिति इनकी अलग अलग है। तो जब सोचने की स्थिति इनकी अलग अलग है तो मोटिवेशन के मेथड्स कैसे एक हो सकते हैं? एक हो ही नहीं सकते। इसीलिए बोलते हैं कि मोटिवेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जितना आसान समझा जाता है बच्चों उतना आसान मोटिवेशन नहीं होता है। मैं अगर पर्सन ए की बात करूं तो इसको समझाना थोड़ा सा इजी हो सकता है, जबकि इसको थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। अब मैं एक ही तरीके से दोनों से बात करूं, दैट इज नॉट पॉसिबल।
ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, उलझा हुआ प्रोसेस होता है। जब तक आप किसी के माइंड पे स्ट्राइक नहीं करेंगे, मैं फिर से मेरी बात रिपीट कर रहा हूँ, माइंड पे स्ट्राइक करना, माइंड को पढ़ना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। जब तक माइंड नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे वर्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक ये सारा वर्क आपको आपकी नोट्स कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, इस पर सेल्फ नोट्स बनाने हैं। और अगर किसी भी तरह की आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।